हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार शर्मा, जीपीएस स्कूल बूढ़ागौर झुंझुनू। एक बार पुनः ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन की, और उसके अंदर हमने टेस्टिस के बारे में पढ़ लिया था, एपिडेमिस के बारे में पढ़ लिया था, वासा डिफरेंस के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है ना। अब हम आगे बात करते हैं, अगला रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट लेते हैं या अगला सेक्सुअल ऑर्गन लेते हैं, जिनमें हम अब बात करेंगे किसकी? यूरिथ्रा। किसकी बात करेंगे अपन पहले? यूरिथ्रा, या इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देते हैं मूत्र मार्ग। ठीक है। तो देखो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम पूरा व्यवस्थित क्रम में उनके पार्ट्स देख चुके थे। तो हमने बात टेस्टिस की कर ली थी। टेस्टिस के बाद अपन ने बात की थी एपिडिडाइमस, और एपिडिडाइमस है वो आगे जाकर एक पतली नलिका में खुलता है, और ये नलिका हमने बात की थी वासा डिफरेंस, और वासा डिफरेंस आगे आकर क्या होती है? एक फूली हुई संरचना के माध्यम से, जिसको हमने एम्प्यूला नाम दिया था, और एम्प्यूला के रूप में आगे एक पतली सी नलिका द्वारा किससे जुड़ जाती है? सेमिनल वेसिकल या शुक्राशय से, और शुक्राशय से जुड़कर देखो ये जो ट्यूब दिख रही है ना, तो याद रखना ये ट्यूब किसके द्वारा बनी? देखो, एक तो वास डिफरेंस से निकलने वाली नली और दूसरी सेमिनल वेसिकल से निकलने वाली नली। तो ये जो नली दिखाई दे रही है ना, इसको हम क्या बोल देते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट। क्या कहते हैं इसको? इजैकुलेटरी डक्ट कह देते हैं, या स्खलन नलिका कह देते हैं। ठीक है। अब देखिए, आगे अपन बात कर रहे थे, तो ये सिस्टम यहाँ तक हो गया था। अब मैं बात कर रहा था किसकी? मूत्रमार्ग की। तो देखो, ये वाला जो पार्ट तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, ब्लू कलर से मैंने दिखा रखा है, ये है यूरिनरी ब्लैडर, यानी इसको हम क्या बोल देते हैं? मूत्राशय। ठीक है। और मूत्राशय में कहाँ से? किडनी से आकर कौन खुलती है? यूरेटर। ठीक है ना भाई, लेफ्ट किडनी एंड राइट किडनी, और दोनों किडनियों से एक पतली पतली नलिका आकर किस में खुलती है? यूरिनरी ब्लैडर में। इनको हम क्या बोल देते हैं? यूरेटर या मूत्रवाहिनी कह देते हैं। और मूत्रवाहिनी आती है वो किस में खुली? यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर है ना, वो एक पतली नलिका, देखो ये यहाँ से दिखाई दे रहा है, एक पतली ट्यूब द्वारा कहाँ खुलता है? शरीर से बाहर खुलता है। तो याद रखना कि ये जो मूत्राशय से निकलने वाली पतली लंबी नलिका नुमा संरचना है, इसी को हमने क्या नाम दिया? यूरिथ्रा नाम दिया। पहली बात हो गई ये। दूसरी बात, इसकी लंबाई है वो लगभग कितनी होती है साहब? 17 से 20 सेंटीमीटर हो सकती है। ठीक है ना। दूसरी बात, क्या मूत्रमार्ग होता है ना, ये किसका काम करता है? उभयनिष्ठ मार्ग। उभयनिष्ठ मार्ग कह देते हैं, या इसको हम क्या बोल देते हैं? कॉमन पैसेज बोल देते हैं। ठीक है। कॉमन पथ कैसे? देखो सुनो, हमने बात की सर क्या? शुक्राशय। शुक्राशय कहाँ आता है? इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड, और प्रोस्टेट ग्लैंड से अनेक छोटी छोटी ट्यूब हैं वो मिलती हैं, वो मिलकर क्या होती हैं साहब? किस में आके खुलती हैं? मूत्रमार्ग में। ओके। तो हमने बात की, एक तो इजैकुलेटरी डक्ट किससे जुड़ी हुई है? मूत्रमार्ग से जुड़ी हुई है। इसका मतलब क्या होगा साहब? मूत्राशय के शुक्राशय के अंदर क्या होता है? स्पर्म प्लस सेमिनल फ्लूइड होता है, शुक्राशय तरल होता है, और प्रोस्टेट से प्रोस्टेटिक तरल होता है। ये मिलते हैं और मिलकर किसका निर्माण करते हैं? सीमन का। किसका निर्माण करते हैं? सीमन, या इसको हम क्या बोलेंगे? वीर्य। याद रखना, वीर्य के बारे में हम आगे बात करेंगे जब ग्लैंड्स की बात करेंगे। ओके। दूसरी बात, ये सीमन भी किसके थ्रू? इस मूत्रमार्ग के थ्रू ही कहाँ? बॉडी से बाहर उत्सर्जित होता है। इधर हमने बात की मूत्राशय में क्या होता है? यूरिन होता है, या यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन, और वो यूरिन भी किसके थ्रू? इसका मतलब देखो, याद रखना, सीमन प्लस यूरिन, ये दोनों पदार्थ एक ही मार्ग द्वारा शरीर से बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? ओवेनिस्ट मार्ग या कॉमन पैसेज कह देते हैं। ओके। अब सुनिए, आगे की बात कर लेते हैं हम कि कॉमन पैसेज हो गया
लंबाई 17 से 20 सेंटीमीटर हो गई, लेकिन इसकी सिचुएशन के आधार पर भी हम इसको क्या करते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। यानी यूरिथ्रा को हम आगे कितने भागों में बांटेंगे भाई, 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, देखो इसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में। कैसे डिवाइड किया अपन बात कर लेते हैं साहब किसकी, हम पहले स्टार्टिंग में जो मैंने एक डायग्राम बनाया था उस डायग्राम को हम एक बार फिर याद करेंगे। ये सिचुएशन होती है साहब मूत्र मार्ग की। ओके, मूत्र मार्ग की क्या सिचुएशन होती है, ये सिचुएशन होती है। और ये मूत्र मार्ग, यहां से ये ग्लैंड हो गई, ठीक है। उसके अलावा यदि हम बात करें तो याद रखना क्या हुआ, सॉरी, अब देखो ये हो गया हमारा क्या, मूत्र मार्ग। अब इसको हमने कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। नंबर 1, सबसे पहला यहां से लेकर यहां तक, ये हो गया। इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे क्या, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। ठीक है ना। नंबर 2 देखो ये रहा, ये, और इसको हम बोलेंगे क्या, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। ठीक है, 1 नंबर प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, 2 नंबर मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, और उसके बाद यहां से लेकर यहां तक है ये, इसको हम बोलते हैं क्या, पेनाइल यूरिथ्रा। ठीक है, और ये होता है, इसको हम क्या बोल देते हैं, यूरिथ्रल मीटस कह देते हैं। ओके, अब देखो अपन ने 3 भागों में कैसे बांटा, हमने देखा साहब कि मूत्र मार्ग मूत्राशय से स्टार्ट होता है, और मूत्र मार्ग मूत्राशय से स्टार्ट होता है सबसे पहले वो किसके मध्य में होकर, प्रोस्टेट ग्लैंड। देखो ये कौन सी ग्रंथि है हमारी, प्रोस्टेट ग्रंथि है। ओके, और इस प्रोस्टेट ग्लैंड के मध्य से गुजर रहा है इतना मूत्र मार्ग, तो इसको हम क्या बोल देंगे, प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग कह देते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई होती है वो लगभग कितनी हो सकती है साहब, 2 से 4 सेंटीमीटर हो सकती है। ओके, उसके बाद देखो ये हमारी क्या होती है साहब, पेरिटोनियम होती है, उद्रावरण होता है, और इसको भेदता हुआ मूत्रमार्ग शरीर से बाहर निकलता है। तो देखो ध्यान रखना कि इस मेम्ब्रेन या झिल्ली के मध्य से जितना मूत्रमार्ग निकलता है उसको हम क्या बोल देते हैं, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, झिल्लीय मूत्रमार्ग, और इसकी लंबाई होती है लगभग कितनी, 1 सेंटीमीटर। कितनी होती है, लगभग 1 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद हम बात करेंगे मूत्रमार्ग का सबसे लास्ट पार्ट, और सबसे लास्ट पार्ट क्या होता है साहब, पेनेल। क्यों, देखो यहां से पेनिस स्टार्ट होता है, यहां से क्या स्टार्ट होता है, पेनिस स्टार्ट हो जाता है, शिश्न स्टार्ट हो जाता है, और ये मूत्रमार्ग जो इतना है ये शिश्न के मध्य, देखो यहां पे अपन देख लेते हैं, यहां से और यहां तक ये क्या है, पेनिस है ये पूरा। देखो ये पेनिस ये हो गया, और इस पेनिस के मध्य होकर जो मूत्रमार्ग निकल रहा है ना, उस मूत्रमार्ग को हम क्या बोल देते हैं, पेनाइल यूरिथ्रा, शिश्नीय मूत्रमार्ग। सबसे लंबा यही होता है सब, 15 से 17 सेंटीमीटर तक हो सकता है। ठीक है ना, 15 से 17 सेंटीमीटर तक का हो सकता है। और ये किसके मध्य से गुजरता है, शिश्न के मध्य से। और शिश्न के मध्य से गुजरता हुआ, देखो शिश्न का सबसे आधारीय भाग होता है एक फूला हुआ भाग, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ग्लांस पेनिस, शिश्न मुंड कह देते हैं। और शिश्न मुंड के मध्य से होकर ये यूरिथ्रा एक छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है, जिसको हम यूरिथ्रल मीटस या यूरियोजेनाइटल मीटस भी कह देते हैं।
क्या बोल देते हैं? यूरिथ्रल मीटस या यूरियोजेनाइटल मीटस या यूरियोजेनाइटल अपेर्चर, कुछ भी बोल सकते हैं, या मूत्रजनन छिद्र कह सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या इसी छिद्र के माध्यम से, या हम कह सकते हैं कि इसी मार्ग के माध्यम से तो क्या होता है साहब? यूरिन सिक्रेशन हो रही है, और इसी के माध्यम से क्या होता है? सीमन या वीर्य सिक्रेशन हो रही है। तो ये दोनों पथ का कार्य करता है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में आज हमने बात कर ली किसकी? मूत्र मार्ग की। अगला नाम मैंने लिया था किसका? शिश्न का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसकी? शिश्न या पेनिस की, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे फिर हाजिर होऊंगा, आपका अजय पंडित। धन्यवाद।